हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक रहेगा तिलहन फसलें। इससे पूर्व हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख मुद्रादायनी व्यापारिक या नकदी फसलें, उन्हें अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वह रहेगा तिलहन फसलें। तिलहन फसलों के बारे में बात करें तो विश्व में जितने तिलहन का उत्पादन किया जाता है उस तिलहन का 10% तिलहन उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में उत्पादन किया जाता है। तो भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है। जो तिलहन की फसलें होती है, कुछ एक फसलों को खरीफ में और कुछ एक फसलों को रबी यानी कि दोनों मौसम में उत्पादित किया जाता है। भारत में तिलहन की प्रमुख फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन। कौन कौन सी है तिलहन की प्रमुख फसलें भारत में? मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन आदि हैं। मूंगफली तथा सरसों मुख्य रूप से किस किस का? मूंगफली और सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती है। यानी कि अगर अपने सभी को देखें, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन, इन सभी को देखें, इनमें से अगर मूंगफली और सरसों को निकाल दें तो बाकी का योगदान कितना बच जाएगा? 20%। और मूंगफली और सरसों दोनों का योगदान कितना है मिलाकर दोनों का? 80%। अब अपने इसमें पहली तिलहन फसल करते हैं मूंगफली। कौन सी रहेगी? मूंगफली। यह ब्राजील मूल की फसल है। यानी कि मूंगफली की जो शुरुआत है इसकी बिजाई की, इसकी फसलों की, तो वो कहाँ से हुई? ब्राजील से हुई थी। विश्व का 30% भाग भारत में ही उत्पादित किया जाता है। कुल मूंगफली जितनी विश्व में मूंगफली उत्पादित होती है उस मूंगफली का 30% उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है, जो भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाती है। यानी कि जो मूंगफली है इसको किस मौसम में बोया जाता है? खरीफ के मौसम में, या अपने कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में इसे बोया जाता है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको इससे पूर्व भी बताया मूंगफली और सरसों दोनों का कुल योगदान कितना है? 80%। देखो यहाँ पर मूंगफली का कितना योगदान बताया। अभी देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग अकेली किस फसल के पास है? तिलहन फसलों में मूंगफली के पास है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार, यानी कि पूरे देश में जितनी मूंगफली उत्पादित की जाती है उसमें से 85% जो मूंगफली है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में 85% मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो गुजरात प्रथम स्थान रखता है। यानी कि पूरे देश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरे पर कौन सा है? तमिलनाडु। और चौथे पर कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ये जो 4 राज्य हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनमें भारत की कुल मूंगफली के उत्पादन का सर्वाधिक भाग इन्हीं 4 राज्यों में उत्पादित किया जाता है। और इसके साथ अगर कर्नाटक को और जोड़ दें चारों के साथ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो इन 500 राज्यों में भारत की कुल मूंगफली उत्पादन का 85% मूंगफली उत्पादित की जाती है। अगर राजस्थान में देखें भी कौन कौन से जिलों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है तो चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में किसका उत्पादन किया जाता है? मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो आज अपने टॉपिक शुरू किया बच्चों, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत अकेले का कितना योगदान है? तो 10%। यानी कि विश्व की 10% तिलहन का उत्पादन भारत में किया जाता है। और भारत की प्रमुख तिलहन फसलों को अगर देखें तो कौन कौन सी है? मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं।
और इन फसलों में सर्वाधिक योगदान तिलहन में किसका है? मूंगफली और सरसों का है। अगर मूंगफली की बात करें तो यह ब्राज़ील मूल की फसल है और विश्व का 30% भाग भारत में ही इसका उत्पादित किया जाता है। भारत में यह किस मौसम में बोई जाती है? तो खरीफ के मौसम में बोई जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है और देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से की जाती है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक तिलहन फसलों में मूंगफली जो टॉपिक था वह कंप्लीट हुआ। बच्चों, आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।